सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी। और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और चीमा के चालाक सवालों का दमदार और बेबाक अंदाज से जवाब देंगी आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। नहीं, वो बीएलए का है, ये मुझे नहीं पता कि वो बीएलए से है। और यहाँ पे जो बंदा बैठता है वो टेररिस्ट है। अच्छा, सैयद सलाउद्दीन टेररिस्ट नहीं है आपके ख्याल से? एहसानुल्लाह एहसान टेररिस्ट नहीं है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था? आप लोगों ने उसका इंटरव्यू बनाया था जियो टीवी के लिए, सलीम साफी साहब का प्रोमो भी चला था, फिर वो उधम मचा तो उन्होंने रोका है। मैडम, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं तो हर टीवी की जो स्क्रीन है मैं उसका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक प्रिंसिपल और जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं चाह रहा। मैं कहता हूँ कि जब बैंड दहशतगर्द जमातों के लोग अपनी टीवी पे बिठा के अपराइजिंग करवाई जाए और कहा जाए कि देखो ये वहां पे लोग सेपरेशन चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान भी फिर बिठा लेगा। सिंपल सी बात है। फिर अब ये तो होना कि वहां पे जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया जाता हो या किसी बड़े एनालिस्ट को बुलाया सर, बीएलए ने कभी किसी और कंट्री में जाके दहशतगर्दी नहीं की है, वो पाकिस्तान के अंदर ही जो कुछ कर रहा है। ये जो सैयद सलाउद्दीन, एहसानुल्लाह एहसान या हाफिज सईद टाइप के लोग हैं, ये दूसरी कंट्री में जाकर सर हंगामा करते हैं, दूसरी कंट्री में जाके टेररिज्म करते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो जो कर रहे हैं बलूचिस्तान से बाहर भी नहीं निकल रहे सर। वो ऐसा भी नहीं कि वो केपी के आ गए, पंजाब आ गए, वो बलूचिस्तान के अंदर गलत कर रहे हैं, मैं मानती हूँ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। जो मैं नाम बता रही हूँ, जो टीवी पे आप लोग बिठाते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनको वाह वाह करते हैं, उन्हें अपना लीडर या अपना कह लेते हैं कि नहीं जी वो तो टेररिस्ट नहीं है। सर, वो दूसरी कंट्री में जाके बार बार भारत हमें कहता है। चाइना को तो उन्होंने कभी इल्जाम नहीं लगाया कि चाइना से कोई टेररिज्म हुई है, या चाइना, उनको चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके ऊपर उनका झगड़ा आज भी चल रहा है। लेकिन वहां से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा कि चाइना से लोग आए और उन्होंने हमारे इतने लोग मार दिए। ये वाली बात उन्होंने चाइना के साथ तो कभी की नहीं। मैं बताता हूँ मैडम। पहली बात तो ये है कि बीएल आपने कहा कि जी जो सैयद सलाहुद्दीन है, जिनको मैं नहीं जानता, ना मैं उनको मिला हूँ कभी, ना मेरे उनकी शनासाई है। सर, मैं भी नहीं मिली, मैंने कौन उसके साथ बैठ के कॉफी पी है? मैं एक बात बता रही हूँ, आपको मालूम होगा, आप नाम लिखिए, आपको पता लगेगा। सैयद सलाहुद्दीन सर क्या अच्छा, कहूँ, जो भी है वो ही, मुझे आई एम नॉट कंसर्न विद दिस। वो अगर कर रहा है, इंडिया में कोई एक्शन लेगा तो दैट इज कंडेमेबल। मैं अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी इंडियन नेशनल की जान खतरे में पड़े, कोई मासूम आदमी की जान खतरे में पड़े, वो कोई पाकिस्तानी हो, वो दुनिया का किसी मुल्क का भी हो, दैट इज कंडेमेबल। लेकिन बीएलए जो है वो कार्रवाइयां पाकिस्तान में करती है, सपोर्ट बाहर से लेती है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है। जैसे आप जो मौकफ दे रही है ना, ये वही एग्जैक्ट मौकफ है जो एमईए, इंडियन एमईए बात करती है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी यही कहता है कि भाई बीएलए काम पाकिस्तान में डालती है, मारती चाइनीज को है, लेकिन सपोर्ट भारत से लेती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप काम बेशक अपने मुल्क के अंदर मार रहे हो, आप चाइनीज को मार रहे हैं, आप पाकिस्तानी फौज पे हमला कर रहे हैं, लेकिन आप मदद बाहर से ले रहे हैं। सो सवाल एक ही तो चीज रोके ना उस मदद को। ये क्या कर रहे हैं, मटर छील रहे हैं? सर, रोकते क्यों नहीं है? ये इनका क्या काम है? सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या काम होता है कि इस तरह की पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के अकाउंट्स फॉरन फ्रीज कर देते हैं, चाहे उनको एक रुपया कहीं बाहर से ना आया हो, लेकिन इस तरह के लोगों के अकाउंट इनसे नहीं फ्रीज किए जाते। फिर कहते हैं कि बाहर से मदद दे रहे हैं। सर, ये रोने से काम नहीं बनेगा, काम करना होगा। और अगर नंबर वन कहते हैं तो नंबर वन साबित करें ना। मदद ये नहीं है कि बैंकों में पैसे आते हैं बीएलए को, बड़े बड़े तरीके होते हैं पैसे भेजने के। ये पूरा ईरान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, अब जो बंदे, जो आप इंडिविजुअल्स को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की गई है, क्या उनको इधर कराची एयरपोर्ट पे आके पैसे दे के गए थे? सारी बात है भाई, उनको कहीं और से पैसे मिले, कहीं से बंदा हायर तो हुआ। जो लिंक पाकिस्तान में है उन्हें पकड़े ना, कोई ना कोई लिंक तो होगा ना। वो ढूंढ, मैडम ये मेरा जॉब तो नहीं है, मैं तो वो ढूंढ रहे होंगे, मुझे क्या पता सर, क्या मैं कर। आपसे करने को थोड़ी कह रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ। सर, हर चीज आप पर्सनली ले लेते हैं सर, मतलब माइंड कर जाते हैं आप। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं एक मैंने क्या कमेंट दे शायद रही आपसे हूँ। मिली है कि मेरा नाम जो है वो, मैं आईजी सिंध हूँ या कोई इस तरह का। नहीं 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 सर, मैं कमेंट कर रही हूँ, आप हर चीज पर्सनली ले जाते हैं। पर्सनली ले रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जैसे आप जो नैरेटिव बयान कर रही है ना, वो एक व्यू है जो कि हम अक्सर
इंडिया मीडिया पे देखते हैं, पाकिस्तान का भी एक व्यू है। मैं तो सिर्फ वो बयान करने की कोशिश सर जसारत मुझे हैरत है, आप सैयद सलाउद्दीन को नहीं जानते, आप लखवी नहीं, को भी नहीं जानते होगे। आप तो सर गूगल किएगा, ये लखवी शकवी जो है ना सर, ये जितने टेररिस्ट यहाँ पर हैं, लखवी, सैयद सलाउद्दीन है सर, सर इनको, इनका नाम डालिएगा गूगल में, आपको काफी वो डिटेल तो मिल मैं जाएगी। जानता हूँ, वो जो जारी बात है, हाफिज सईद इज दैट, ये वो जैश ए मोहम्मद, उसका मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इनसे। आई डोंट नो हु दिस गाय इज। सो द पॉइंट मैडम सिर्फ इतना है कि आप प्लीज मोदी साहब को पैगाम भेजें कि भाई जैसे चाइना से ताल्लुकात ठीक ही है ना, हम भी ठीक करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं। ये हम बात करने की बातें करते हो, सानू गोले मार देंगे, फिर गोले खाने ने, फिर कहने ने, फिर अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, फिर घर में लड़ाई पड़ जाती है। मैडम जरा एक बात की अप्रिशिएट तो कर दें, जरा जरा दिल से अप्रिशिएट करें। पाकिस्तान ने, मतलब जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स तो अच्छा दिया, ठीक है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप इस खित्ते के बड़े लीडर बन सकते हैं अगर आप एक मैग्नेनिमिटी शो करें। अगर आप सिर्फ अगर आप सिर्फ इंडिया 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 और वो कहीं पाकिस्तान को खत्म करोगे तो मैं वजीर आजम बनूंगा। देखिए, दो काम करें, अपनी डेवलपमेंट भी करें, बड़ा लीडर भी बने, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे करें, आप एक अच्छी ये लेगेसी छोड़ के जाएं। वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का ना ही ना लगे को बंदा, तो मैडम हम क्या कह सकते हैं? हम तो दुआए खैर ही कर सकते हैं इस पे उनके लिए, और हम क्या नहीं कर सर, पीएम मोदी मेरा ख्याल है एक बड़े लीडर के तौर पर ही सामने आए हैं। चाहे पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम रही हो, लेकिन अपनी कंट्री में कई चीजों को उन्होंने इम्प्रूव किया, और 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे सकती, चाहे किसी की भी आ जाए, चाहे राहुल गांधी भी आ जाए जो पाकिस्तान के बड़े फेवरेट हैं, सुबह शाम पाकिस्तान उनकी तारीफें करता है। अगर उनकी गवर्नमेंट भी आ जाए या पहले थी, तो 100% रिजल्ट तो कोई गवर्नमेंट भी नहीं देती। लेकिन जितना भी उन्होंने किया, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे अरे चीमा साहब, आप तो लंच पे अटक गए, लगता है काफी ज्यादा भूख लगी है, आपके चेहरे को भी देख के लग रहा है। और आपने क्या बोला, इंडियंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप इंडियंस के लिए शो क्यों बनाते हो? आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी डिबेट्स हैं, वो सब चलती इंडिया की वजह से हैं। और पाकिस्तान ने इतने सालों में हमेशा कोशिश की कि वो भारत को अमेरिका और चाइना से दूर रख सके, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। आपने इतने साल अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती निभाई, पर अमेरिका आपको लात मार के फिर से भारत के पास आ गया, क्योंकि हैसियत का सवाल है। और चाइना जो इतने सालों से आपका दोस्त रहा है, आप तो कहते हो कि समुद्र से गहरी, पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती है, तो फिर आप चीन को क्यों नहीं रोक पाए कि भारत से रिश्ते अच्छे ना हो? अब भारत और चीन करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। और चीमा साहब, भारत की फिक्र मत करें, भारत के लिए कोई मसला नहीं है। भारत अपने मसले खुद भी सॉल्व कर सकता है। जैसे भारत अपने मसले सॉल्व करता है, वैसे भारत प्रोडक्ट्स भी खुद बना रहा है और हथियार भी खुद बना रहा है। आपकी तरह नहीं, चीन से प्रोडक्ट लेके अजरबैजान को बेच रहे हो। जीएफ थंडर जो बनाता चीन है, देता आपको चीन है, और आप अब जाके अजरबैजान को बेचोगे। यार ये तो बड़ा ही दोगलापन है। और जिस तरीके से चीमा साहब आप अपनी लुटेरी पाकिस्तानी आर्मी को डिफेंड करते हो ना, मुझे आप पे बड़ा ही तरस आता है। मजबूरी है आपकी, क्या कर सकते हैं, रहना भी तो है, जिंदा भी तो रहना है, घर परिवार भी तो चलाना है। अरे पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है जिसके पास पूरा मुल्क है। पूरी दुनिया में देशों के पास आर्मी होती है और आपकी आर्मी के पास मुल्क है। और आप इंडियन आर्मी की चिंता मत करिए, इंडियन आर्मी एकदम अलाइंड है, गवर्नमेंट की बात मानती है, और जैसे डेमोक्रेसी में चलना चाहिए वैसी चलती है। आपको डेमोक्रेसी के बारे में क्या पता? आपका सिर्फ नाम है डेमोक्रेटिक कंट्री का, बाकी इस्लामिक पब्लिक ऑफ पाकिस्तान एकदम तानाशाही से चलता। और उसके जो करता धरता और जो बाप है वो पाकिस्तानी आर्मी है, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए ट्रंप भी आसिम मुनीर को बुलाता है और शरीफ को इग्नोर मारता है, जैसे कि एससीओ में बाकी वर्ल्ड लीडर्स ने आपके वजीर आजम को मुंह तक नहीं लगाया। और वैसे चीमा साहब, आप बड़े ज्यादा कंफ्यूज नजर आए। एक तरफ आप कहते हो कि भारत में आर्मी कोई फैसला नहीं लेती, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी से ठीक हुए। कहना क्या चाहते हो भाई साहब, ये बता दो। चलिए, जैसे भी रिश्ते ठीक हुए, भारत और चीन के रिश्ते ठीक हो रहे हैं, और हमें साथ वाले पड़ोसी मुल्क में जलने की बदबू आ रही है। और इतने सालों से जो डोवाल साहब और जयशंकर साहब कोशिश कर रहे थे, शायद उससे आप थोड़े बेखबर रह गए हैं। गैस है ना, पानी है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम पड़ा रहता है लोगों को। लेकिन ये जरूर है कि हमें सीखने की जरूरत है सर, हमें बांग्लादेश से भी सीखने की जरूरत है, हमें भारत से भी सीखने की जरूरत है। तो हम भी इम्प्रूव कर जाएंगे। जिस दिन हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हमें तो सब कुछ आता है और हमें तो जरूरत ही नहीं किसी की तरफ देखने की या कोशिश करने की, तो तब तक तो हमारा यही हाल रहेगा। लेकिन अगर हम सीखने लगे, अपनी ही गलतियों से सीखने लगे, होती है गलतियां सर कंट्रीज से, हम भी कर रहे हैं,
तो अगर हम उसी से सीख लें तो शायद हम इम्प्रूव कर जाएं, और अच्छी बात है। मैं खुद चाहती हूँ पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो, पाकिस्तान के लोग भी अगर कहीं जाना चाहें तो लोग ये ना कहें कि उन्हें एक अलग लाइन में खड़ा करके ना चेक किया जाए। सब नवाज सर आपको खड़ा किया था कि मैडम मैं शरीफ आदमी हूँ, मुझे जिधर मर्जी खड़ा कर ले, मैं खड़ा हो जाता हूँ। हम लोग आपको पता है मासूम क्योंकि लोग। पाकिस्तानियों को अलग ही नहीं, वो कहते हैं ना पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत है, लंबी लंबी लाइंस लगी होती हैं तो उसमें से बीच में आके कहते हैं सर साइड पे आ नो जाइए, तो नो हमें साइड पे किया जाए सर, वो ना किया जाए हमारे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। नो प्रॉब्लम मैडम, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, और आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा होगा। बस एक कोशिश करें कि मोदी साहब को कहें कि मामला ठीक कर लें। सर हम करतूत ठीक कर लें, किसी को मोदी जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो दिखाई ये देगा तो सर। कहते हैं सर ना कि बातों से नहीं, एक्शन से साबित करना होगा पाकिस्तान को। एक्शन कर तो रही है, 6 जहाज गिराए पाकिस्तान ने, और क्या एक्शन करे? अभी वो कह रहे हैं, आप एयरफोर्स वालों की बात कर रही थी, वो कह रहे थे 60 गिराएंगे अगली दफा। तो एक्शन ही चल रहा है, अगर हमला करेंगे तो एक्शन ही होगा ना। हम जो कह रहे हैं हमला ना करें, उधर से प्यार वाले फूल फेंकें। सर सिर्फ 2 लोग गिरा दें, हाफिज सईद, एक मसूद अजहर, ये 2 लोग गिरा दें, शाहरुख आपका खान आधा की काम फिल्म इधर ही थी हो ना, जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म थी ना मोहब्बतें, वो हाँ मोहब्बतें फैलाएं, ठीक है, ताकि ना हाँ हम इंडिया को मारे ना इंडिया हमको मारे। मैडम एक जुबान हमें समझ आती है। इधर यूरोप में मैं कभी आता हूँ तो मैडम 200 किलोमीटर इधर जाओ जुबान बदल जाती है, और ना इधर की उधर समझ आ रही होती। हम तो इंडिया की बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं यार, वहां पे टीवी लगाए, हमें 50 60 70% समझ आ जाती है ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है कि ये इंडिया की लीडरशिप को थोड़ा सा बैठ के बात करनी चाहिए। ट्रंप जरा सी स्टेटमेंट जारी करे, उससे वक्त मोदी साहब ट्वीट कर देते हैं। हमने कितनी दफा कहा है आओ बात करें, कहते नहीं तो सर हम भी एक ट्वीट कर देना, एक ट्वीट। वो कहते हैं वो कहते हैं नहीं आपसे बात नहीं करनी, इलेक्शन आ रहे हैं। सो पॉइंट ये है मैडम कि अब हम क्या ट्वीट किया, अभी अगले दिन कहा है उसने, सागदार ने, ये 10 दिन 6 दिन पहले उसने कहा कि हम इंडिया के साथ तमाम इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, नहीं 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 इंक्लूडिंग टेररिज्म। जवाब ही नहीं आता वहां से। नहीं नहीं सर, ये वाली ट्वीट ना करें, इसाक डार सबको चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ट्वीट करें कि आइए हाफिज सईद मसूद अजहर ले जाइए, फिर देखिएगा सर फुर्तियां फौरन आएंगे सर, बात भी हो जाएगी इन दोनों। अब चीमा साहब मैं क्या ही बोलूं, जो आपकी हम वतन है, जो आपके साथी पत्रकार है, अब उसने ही आपकी मुंह पे बेइज्जती कर दी कि आपको बात समझ में नहीं आती, और चीमा को समझाना ऐसा है जैसे दीवार पे सर मारना। अब इससे ज्यादा बेइज्जत कितना होना है चीमा साहब, अपने शो पे खुद ही बेइज्जत हो गए। चलिए आपको तो आदत है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।